हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, 10th क्लास के सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। ठीक है, वेलकम यू। चलो, लास्ट सेशन में हमने कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बातें की थी, जिनमें कुछ फंडामेंटल्स को हम लोग वापस से दोबारा से डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे बेटा पोटेंशियल। पोटेंशियल को हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था V से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसको जानना। ठीक है, ये बहुत ही फंडामेंटल आपका एक प्रॉपर्टी है। किसी भी इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पोटेंशियल। चलिए देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रिक सिस्टम है, ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम है और इसका जो टोटल चार्ज है वो कितना है, Q। ये चार्ज आपका पॉजिटिव हो सकता है, ये चार्ज आपका नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Q चार्ज है इसके ऊपर, टोटल जो चार्ज है बॉडी का वो कितना है, Q है। ठीक है, जब आप 12th क्लास में आएंगे तब इसका फंडामेंटल हालांकि ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए जब कोई चार्ज होता है तो आपको मैंने बताया था कि जब यहाँ पर हमने दो ऐसे छोटे छोटे सेट लिए थे, ठीक है, यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन लिया था, यहां पर एक प्रोटॉन लिया था, तो हमने देखा था कि इनके बीच में क्या होने लगा था, इनके बीच में होने लगा था अट्रैक्शन, ये होने लगा था। तो ये अट्रैक्शन जो हुआ था यहाँ पर, इस अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन का जो कोज है वो क्या था, इस अट्रैक्शन का कोज होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर एक बॉडी है, तो ये बॉडी क्या करेगा, ये बॉडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, डेवलप करेगा। डेवलप करेगा मतलब हर पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर ये अपने जितने भी नियर बाय पार्टिकल्स हैं उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जो इलेक्ट्रिकल पार्टिकल है उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। क्लियर है। उसी छोटे से सेशन में, उसी सेशन में हमारे पास में क्या है, तो आपने देखा कि हमारे पास एक और दूसरा पॉइंट चार्ज है जिसको हमने बोला क्यू नॉट। क्या बोला हमने इसको, क्यू नॉट। ये पॉइंट चार्ज है, कैसा है, पॉजिटिव। ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये पॉइंट चार्ज इनिशियली कहां पर रखा हुआ है बेटा, इन्फिनिटी। कहां पर है ये, इन्फिनिटी। क्यू नॉट एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इन्फिनिटी पे इसको हमने प्लेस किया है। इस पॉइंट चार्ज को हम लाना चाहते हैं इस बॉडी के नियर बाय, इस बॉडी के पास हम इसको लाना चाहते हैं, इस बॉडी के नियर बाय इसको लाना चाहते हैं। देखें कैसे लाएंगे। आपने कहा सर इसको पकड़ो और इसको यहां से ऐसे मूव करना शुरू करो। डेफिनेट सी बात है, ये दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा। क्लियर सब बातें। क्यों, क्योंकि सर ये भी एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है, और दोनों के बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। वो डिपेंड करेगा कि बॉडी का चार्ज क्या है। तो अगर मैं बोलता हूं कि बॉडी भी आपका कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो डेफिनेट सी बात है इस क्यू नॉट पे हमें क्या देखने को मिलेगा, इस क्यू नॉट पे हमें एक रिपल्शन फोर्स देखने को मिलेगा। क्लियर है सब बातें। अब हम जब किसी, यहां पर एक रिपल्शन फोर्स आपको देखने को मिलेगा, हमें उसके अगेंस्ट में क्या करना है, मोशन करना है। हमें क्या करना है, उसके अगेंस्ट में क्या करना है, मोशन करना है, और उसको कुछ r डिस्टेंस ट्रेवल करा के यहां पर पहुंचा देना है। ठीक है, हमने करना क्या क्या है वो देखो वापस से। हमें इस P पॉइंट से स्टार्ट करना है, ठीक है, और वापस आना कहां पर है, इस R पॉइंट पे हमको यहां पर पहुंचना है, R डिस्टेंस ट्रेवल करना है। हमें यहां पर इसको वर्क देना पड़ेगा। आपने कहा सर वर्क क्यों देना पड़ेगा, देखिए वापस से देखो क्यों देना पड़ेगा वर्क। अगर ये एक पॉइंट चार्ज है क्यू नॉट, हम इसको मोशन देना चाहते हैं इस तरफ, तो फोर्स लगाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। और इसके अगेंस्ट में जो फोर्स है वो कैसा है, आपने कहा सर इसको एक रिपल्शन फोर्स फील करना पड़ रहा है। इसको क्या फोर्स फील करना पड़ रहा है, एक रिपल्शन फोर्स फील करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज है और आपका ये जो छोटा पॉइंट है ये भी कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। दोनों अगर पॉजिटिव रहेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, रिपल्शन। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि रिपल्शन कैसे होगा, तो फर्स्ट लेक्चर को देखिए, आपकी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, उसको आप देखिए। तो मैंने आपको सेट बना के सब बताया है कि किस तरह से पॉजिटिव के बीच का इंटरेक्शन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का किस तरह से इंटरेक्शन होता है, वो सब आपको बताया गया है। तो आपको ये रिपल्शन है, इस रिपल्शन के अगेंस्ट में आपको कुछ फोर्स देना पड़ेगा, तभी तो ये पॉइंट चार्ज यहां से मूव करके यहां पर आएगा। तो आपने कहा सर फोर्स और डिस्टेंस क्या हो रहा है, हम इसको यहां पर दे रहे हैं कुछ ना कुछ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। क्या दे रहे हैं, आपने कहा सर कुछ
एक्सटर्नल फोर्स हमें देना पड़ेगा, और एक्सटर्नल फोर्स अगर हमें इसको देना पड़ेगा सर, तो डेफिनेट सी बात है r डिस्टेंस पे अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक वर्क डन। ये क्या बन जाएगा, एक वर्क डन। तो आपने कहा सर एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क डन। क्या कर रहे हैं, वर्क डन। जैसे ही आप ये डिफाइन कर देते हो, पोटेंशियल का डेफिनेशन आ जाता है। पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या कहता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये एक चार्ज है ना, एक यूनिट चार्ज है। क्यू नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं डिफाइन कर देता हूं। क्यू नॉट को हम लोग बोल देते हैं बेटा, दिस इज नथिंग बट यूनिट चार्ज। हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट चार्ज, मतलब 1 कूलम्स। ये क्या चीज है, 1 कूलम्स का कोई चार्ज है जिसको आप लोग मूव करना चाहते हो। तो वो पोटेंशियल, वी पोटेंशियल का डेफिनेशन दे सकते हो। क्या बोल सकते हो, आपने कहा सर वर्क डन रिक्वायर्ड पर यूनिट चार्ज, वर्क डन रिक्वायर्ड पर यूनिट चार्ज। ये क्या है, वर्क डन रिक्वायर्ड पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वर्क डन रिक्वायर्ड पर यूनिट चार्ज टू डिस्प्लेस ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट बोल दिया आर। हाँ, क्या किसके लिए चाहिए, उस क्यों रिक्वायर्ड है आपको ये यूनिट चार्ज को डिस्प्लेस करना है। कहां से डिस्प्लेस करना है, इन्फिनिटी से कहां पे डिस्प्लेस करना है, आर। तो इस डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन रिक्वायर्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। तो अगर आप डेफिनेशन समझते हो तो मैथमेटिकल लिख सकते हो। क्या लिख दोगे, आपने कहा सर वर्क डन किया हमने, किसके अगेंस्ट किया है, आपने कहा सर यूनिट चार्ज के रेस्पेक्ट में किया है, तो क्या लिखोगे, क्यू नॉट। और इसको मैंने आपको लास्ट सेशन बताया था, वर्क डन किस में होता है हमेशा बेटा, जूल्स में, और चार्ज किस में होता है, कूलम्ब्स में। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, अगर लिखना है तो लिखोगे सर ये लिखा हुआ है जूल पर कूलम। क्या लिखा है, जूल्स पर कूलम। और जूल्स पर कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वोल्ट्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट्स। ठीक है, तो आपको यूनिट पता लग गया, वी को रिप्रेजेंट किसमें किया जाएगा, वोल्ट्स। ठीक है, वोल्ट्स अगर कोई पूछता है क्या होता है तो आप बोलोगे दिस इज नथिंग बट जूल्स पर कूलम। क्या होता है, जूल्स पर कूलम। हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते। क्लियर सब बातें। चलिए, तो अगर आप इतना समझते हो तो अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टी है सब चीजें। अब हम बातें करना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हमेशा याद रखना, कभी भी पोटेंशियल किसी पॉइंट का अलग से पोटेंशियल अवेलेबल नहीं हो सकता। दिस इज ऑलवेज अ डिफरेंस। ठीक है, हमने डिफाइन जो किया है ये इन्फिनिटी से आर पे किया है, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, 0। इसलिए वी आर का वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हो। क्लियर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, क्या बोलोगे, इट इज द डिफरेंस of potential between 2 points। किसी 2 पॉइंट्स के बीच का क्या है, डिफरेंस। कैसे पता लगेगा वो आप समझो, कैसे निकालते हैं वो आपको समझना है, कैसे करना है वो देखो। कोई एक पॉइंट चार्ज यहां पर बैठा है, क्यू नॉट। ठीक है, सिमिलर हमारे पास कोई दूसरा पॉइंट चार्ज यहां पर बैठा है, क्यू नॉट। ये भी कहां पर है बेटा, इन्फिनिटी। ये भी कहां पर है, इन्फिनिटी। हमें इनको लाना है रेस्पेक्टिवली पी पॉइंट पे, और हमें लाना है इनको आर पॉइंट पे। ठीक है, पी पॉइंट पे कोई ना कोई चार्ज होगा, आर पॉइंट पे भी कोई चार्ज होगा। क्लियर है, तो किस तरह से लिखते हैं वो देखो। पी पॉइंट पे कोई चार्ज है, दिस इज समथिंग Q1। ठीक है, यहां पर कोई चार्ज है, दिस इज समथिंग Q2। क्लियर सब बातें। अब होगा क्या, आपको यहां से इसको डिस्टेंस ट्रेवल कराना है। ठीक है, कितना ट्रेवल करना है, R1। यहां से आपको फिर से एक डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और ये डिस्टेंस कितना है, R2। यहां पर जब आप पहुंचेंगे तो आपने कहा सर यहां से यहां लिखोगे, तो जैसे ही आप पोटेंशियल P की बात करोगे, पोटेंशियल P, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, P होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, V इन्फिनिटी होगा। सिमिलरली यहां का पोटेंशियल कितना होगा, V इन्फिनिटी होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, VR होगा। क्लियर है सब बातें, क्लियर सब बातें। तो आप देखोगे, तो अगर आप इनका पोटेंशियल लिखो तो क्या लिखोगे,
P इन्फिनिटी माइनस V इन्फिनाइट। V इन्फिनाइट का वैल्यू हमेशा 0 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो VP आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर वैल्यू किसका आ जाएगा, VR आ जाएगा। और अगर इन दोनों के बीच में आपको इंटरेक्शन देखना मिलेगा, ये 2 पॉइंट्स हो गया, तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा V इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बेटा, सिंपल VP माइनस VR। क्या लिख दोगे, VP माइनस VR। एक्चुअल में हम माइनस नहीं लिखते, हम लिखते पॉजिटिव है, वो साइन के हिसाब से माइनस अपने आप रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल लिखना है तो अलग अलग पहले कहां से लाए उनको पता लगाओ, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिखना है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, डेल्टा V। बिल्कुल सिंपल सी बातें, क्लियर है सब बातें। चलो, तो बिल्कुल आपको समझना है डेफिनेशन का। इसका डेफिनेशन जो है हमने बहुत स्वीट वर्ड्स में भी इसको लिखा है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन प्रॉपरली अगर आप लिखना चाहते हो तो दिस इज द डिफरेंस, बिल्कुल आसान से आसान लिख दोगे, डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल पॉइंट, सिंपल है, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, ठीक है, हम लोगों को करना क्या होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता है, इसको किसी पॉइंट पर डिस्प्लेस करने में जो वर्क डन रिक्वायर्ड होता है पर यूनिट चार्ज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफाइन कर देते। क्लियर सब बातें। चलो, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग समझ जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। लास्ट सेशन में हमने कुछ छोटे छोटे फंडामेंटल बातें की थी और हमने डिस्कस किया था सर्किट डायग्राम। क्या डिस्कस किया था हमने, सर्किट डायग्राम। क्लियर सब बातें। क्या डिस्कस किया था हमने, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम के अंदर हमें चाहिए थे सर्किट कंपोनेंट्स। क्या चाहिए था हमें, सर्किट कंपोनेंट्स हमें रिक्वायर्ड था, ठीक है। सर्किट कंपोनेंट्स हमने डिफाइन किए थे। उन सर्किट कंपोनेंट्स को हम वापस से एक बार क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, ताकि हम अच्छे से उनको समझ पाए, ठीक है। मैंने लास्ट सेशन में बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार सर्किट का क्वेश्चन आता रहता है और आपसे पूछा जाएगा बताओ इनमें से कौन कौन सा जो कंपोनेंट है उसका क्या नॉमेनक्लेचर है, उसका क्या प्रॉपर्टी है, ये सब आपसे बार बार पूछा जाएगा। क्लियर है सब बातें। चलिए, कंपोनेंट्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी, ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेल, ठीक है। क्या डिफरेंस है दोनों में, बहुत छोटी सी बातें। जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करते हो, ठीक है, तो ये जो चीज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। और अगर बैटरी की बात करेंगे तो बहुत सारे हमारे पास कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये तो क्या है आपका, दिस इज सेल, और ये चीज क्या है बेटा, दिस इज नथिंग बट बैटरी, दिस इज नथिंग बट बैटरी। इसका पोटेंशियल लो होता है, छोटा, बहुत छोटा अमाउंट का एनर्जी है, ये हाई अमाउंट का एनर्जी है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी। क्लियर। चलिए सेकंड सेशन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड में हमने देखा था स्विच, ठीक है। क्या बोला था हमने, स्विच। स्विच क्या होता है, मैंने आपको बताया था, सर्किट ब्रेकर। क्या बोला था इसको हमने, सर्किट ब्रेकर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सर्किट ब्रेकर। तो दो तरह से स्विच को हम लोग डिफाइन करते हैं, या तो आप इसको बोल देंगे ओपन, या तो क्या बोलेंगे ओपन, या फिर इसको क्या बोलेंगे ऑफ, ठीक है। स्विच ऑफ भी बोल दीजिए या स्विच ओपन बोल दीजिए, एक ही चीज है। कैसे डिफाइन कर देते हो, सर्किट डायग्राम में आप इसको इस तरह से डिफाइन करें, ओपन या ऑफ। जब आप बोलते हैं स्विच ऑन है, ठीक है, क्या बोला आपने, स्विच ऑन, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज। क्या बोलते हैं, क्लोज। तो इसका मतलब क्या है, कैसे डिफाइन करते हो, इस तरह से सर्किट डायग्राम में डॉट लगा देंगे, ठीक है। इसको इस तरह से डॉट लगा देंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इसमें से करंट फ्लो कर सकता है। क्लियर है। इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, सिंपल आप देखोगे तो यहां पर आप क्या करना है, आई करंट यहां दिखा बता दीजिए, तो ये बोल देंगे दिस इज ए ऑन स्विच और क्लोज सर्किट। क्लियर। स्विच को ही दूसरा नोमेनक्लेचर स्विच का जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्विच को ही आप देखेंगे बुक्स में, अगर आप पढ़ते हैं तो बुक्स में इसको बोला जाता है की। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग की के नोमेनक्लेचर से भी इसको समझते हैं। चलिए 39 की तरफ मूव करते हैं, 39 थर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो थर्ड में हम बात करें, पहले स्विच हो गया, बैटरी हो गया, ठीक है। स्विच भी दो तरह का हमारे पास में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। अब होता है कंडक्टिव वायर, ठीक है, कंडक्टिव वायर। तो कंडक्टिव वायर को किस तरह से ड्रॉ करते हैं, बहुत ही आसान है, ये तो आप बहुत अच्छे समझते हो। एक सिंपल वायर ले लीजिए, इस तरह से आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। एक पूरा वायर ले लो, उसको ड्रॉ कर दो, सर्किट वायर हो जाएगा, कंडक्टिव वायर हो जाएगा, सिंपल। अब हम बात करते हैं जंक्शन। क्या होता है,
जंक्शन ऑफ वायर, हो जाएगा जंक्शन ऑफ वायर। जंक्शन ऑफ वायर का मतलब एक से ज्यादा कंडक्टिव वायर जहां पर मीट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन। क्लियर है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जंक्शन। तो एक वायर था, ये कोई दूसरा वायर था, ये जो पॉइंट बना है, ये जो पॉइंट आपके पास आया है, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज नथिंग बट जंक्शन। ये क्या है, दिस इज जंक्शन। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जंक्शन हमारे पास में हो जाता है। ठीक है, वायर्स विदाउट जंक्शन भी हमसे पूछ सकता है कि अगर वायर विदाउट जंक्शन है उसको क्या बोले। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओवरलैप्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ओवरलैप्ड वायर्स। कैसे डिफाइन करोगे, कोई वायर हमारे पास ये जा रहा है, ठीक है, ये कोई हमारे पास वायर है, सेम सर्किट में समझ लो चीजों को, ज्यादा आसान होता है चीजों को समझना। कोई दूसरा वायर है, इसको यहां से मीट नहीं करना है, इस वायर में इसको मीट नहीं करना है, तो हम लोग क्या बोल देंगे सर, ये हो गया ओवरलैप्ड वायर। ठीक है, इसके ऊपर से निकल के चला गया। ठीक है, इसके ऊपर से इस तरह से क्रॉस करके चला गया, मीट नहीं हुआ है। क्लियर है, इसके ऊपर से इस तरह से मीट बिना हुए, इसको टच बिना किए निकल के चला गया, दिस इज ओवरलैप। हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, दिस इज नथिंग बट ओवरलैप। ये क्या है, दिस इज ओवरलैपिंग। ये क्या चीज है, ओवरलैपिंग। और ये चीज क्या है, जंक्शन। ये क्या चीज है, जंक्शन। क्लियर है सब बातें, चलो बहुत अच्छी। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, रेजिस्टेंस। कल हम लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। ठीक है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, एक जिगजैग जिगजैग करके आप वायर को बना दीजिए, लॉन्ग वायर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या आता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, और इसी को बोला जाता है रियोस्टेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रियोस्टेट। ठीक है, इस तरह से इसको रियोस्टेट बोलो, चाहे से वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलो, दोनों एक ही चीज होता है। कैसे डिफाइन करते हो, वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसका रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड चेंज होता रहे। ठीक है, जिसके रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड चेंज होता रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो कैसे डिफाइन करेंगे सर, तो बेटा पहले तो रेजिस्टेंस को ड्रॉ करो, ये हो गया रेजिस्टेंस का ड्रॉ। अब इसका मैग्नीट्यूड कभी लो हो सकता है, कभी हाई हो सकता है, डिपेंड करेगा। तो आपने क्या किया, आपने डिफाइन कर दिया सर, ये रहा। इसको हम आगे, इसको इस तरह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जिस पॉइंट पे टच हो जाएगा उतना ही रेजिस्टेंस यूज करेगा, बाकी का रेजिस्टेंस हमारे लिए यूज नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो गया, रियोस्टेट का एक कॉम्बिनेशन हो गया। क्लियर सब बातें, चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। 8th रेजिस्टेंस हो गया। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, अमीटर। ठीक है, अमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और एक मैंने आपको बताया था वोल्ट। क्या बताया था, अमीटर बताया था, और मैंने आपको क्या बताया था, वोल्ट मीटर बताया था। तो अमीटर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आपने कहा सर ऐसे एक सर्कल लेंगे, ए रिप्रेजेंट कर देंगे। वोल्ट मीटर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आपने कहा सर सर्कल लेंगे, वी बना देंगे, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, सिमिलरली ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। आपको पता होना चाहिए अमीटर करेगा क्या, व्हाट इज द वर्क ऑफ अमीटर। तो आप बता देंगे सर ये बताता है करंट के बारे में, करंट इन सर्किट। क्या बताता है सर, करंट इन सर्किट। क्लियर है सब बातें। तो ये क्या बताएगा, दिस इज, ये क्या बताएगा, ये बताएगा पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप कौन बताएगा आपको, वोल्ट मीटर बताएगा। तो ये फंडामेंटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। बहुत आसानी से ये सब बनाना आपको आना चाहिए। चलो सर्किट बनाते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। क्लियर है, चलो दो तरह का सर्किट आपके सिस्टम में होता है, आपके सिलेबस में दो तरह का सर्किट डिफाइंड है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला आपका होता है एक ओपन सर्किट। ठीक है, दूसरा सर्किट हमें जो रीड करना है वो क्या है बेटा, दिस इज नथिंग बट ए क्लोज सर्किट। क्या होता है, ओपन सर्किट, और फिर हम लिखते हैं क्लोज सर्किट। काफी बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि सर ये ओपन क्लोज क्या है, की में तो आपने ऑन और ऑफ बोला है। तो कोई बात नहीं है बेटा, की अगर ऑन होता है, ठीक है,
की अगर ऑन होता है तो सर्किट क्लोज होता है, की अगर ऑफ होता है तो सर्किट ओपन होता है। ठीक है, देखते हैं कैसे बनता है। बेसिक कंपोनेंट से हम लोग पूरे के पूरे सिस्टम को डराइव करेंगे। ठीक है, ये एक बैटरी, बैटरी को हमने बोला दिस इज पोटेंशियल V। तो आपने कहा सर पोटेंशियल के बाद में हम इसके अंदर कितना करंट है इसको मेजर करने के क्या अप्लाई करेंगे, एक अमीटर। क्या अप्लाई करेंगे, एक अमीटर। और अमीटर के बाद में आपने कहा सर ये करंट कंज्यूम करने के लिए क्या यूज होगा, रेजिस्टेंस। तो आपने कहा सर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमने यूज किया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या यूज किया, एक रेजिस्टेंस। सर्किट को ऑन और ऑफ करने के लिए क्या यूज होगा, एक की। क्लियर है, क्या यूज होगा, एक की। और वापस से हम लोग इसको एक कंडक्टिव सर्किट से कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है, तो ये क्या है आपका एक रेजिस्टेंस, ये है आपका अमीटर, पॉजिटिव नेगेटिव, पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये क्या है, ये है बेटा जी हमारा की। क्लियर है, ये है की। अब ये की ऑन भी हो सकता है ऑफ भी हो सकता है। ठीक है, अगर इसके बीच में डॉट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका एक क्लोज सर्किट, मतलब करंट उसमें क्या करेगा, फ्लो करेगा। उसमें करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। अगर इसमें डॉट आपने प्लेस नहीं किया है, मतलब ये कैसा है, ओपन सर्किट है। और की कैसा है मेरे पास में, की हमेशा कैसा रहेगा उसी कंडीशन में, ऑफ। क्लियर है, तो यहां पर करंट फ्लो नहीं होगा बस। पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करने के लिए क्या करोगे, पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस के साथ में लगा देंगे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। क्लियर है सब बातें। ये आपका कैसा बन गया, एक ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट की बात करें तो क्लोज सर्किट में क्या होगा, क्लोज सर्किट में भी सेम सिचुएशन रहेगा। आप पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, मतलब एक बैटरी। ठीक है, पोटेंशियल V पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है, करंट को मेजर करने के लिए हमने एक डिवाइस यूज किया, हमने बोला अमीटर है। क्लियर है, उसके बाद आपने कहा सर एक रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस में क्या होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी हमारा बर्न हो जाएगा। फिर हमने लगाया सर्किट में एक की, और उस तरह से हमने बोला ये रेजिस्टेंस है, अमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये की है। ये क्या है हमारे पास में, की है। अब की यहाँ पर कैसा था, ऑफ था, यहाँ पर डॉट प्लेस कर दिया तो की कैसा हो गया मेरे पास में, ऑन हो गया। जब की ऑन होगा तो सर्किट कैसा होगा, क्लोज होगा। और ऐसे सर्किट में क्या फ्लो करेगा, करंट। ऐसे सर्किट में क्या फ्लो करेगा बेटा, ऐसे सर्किट में फ्लो करेगा करंट। तो यहां पर आप करंट फ्लो नहीं करा सकते, यहां पर आप करंट को फ्लो करा सकते हैं। ये डिफरेंस है क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट का। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पाथ पे मूव करते हैं। ओम्स लॉ डिफाइन करते हैं, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में बातें करते हैं। क्लियर है, ओम्स लॉ के बारे में हमें बातें करना। क्या है ओम्स लॉ वो देखिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये ओम्स लॉ जो हम डिफाइन करते हैं, ओम्स लॉ को किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। दिस इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर क्लोज सर्किट। समझ रहे हो, ओम्स लॉ किसके लिए डिफाइन किया गया है, फॉर ए क्लोज सर्किट। हमेशा किसके लिए बोलोगे, दिस इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर ए क्लोज सर्किट। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, बुक्स में आपको नहीं देखने को मिलेगा। ऑब्जर्वेशन है, क्यों, क्योंकि सर अगर की ऑन रहेगा ही नहीं, ऑफ रहेगा अगर, तो रेजिस्टेंस हो, अमीटर हो, वोल्टेज यहाँ पर लगा हो, पोटेंशियल लगा हो, कोई तो हमारा इफेक्ट आने वाला नहीं है। ठीक है, तो जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा तब तक हमारा किसी तरह का कोई ऑब्जर्वेशन हो सकता। करंट जब तक फ्लो नहीं करेगा तब तक हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या है, फॉर ए क्लोज सर्किट। हमेशा किसके लिए डिफाइन होगा, फॉर ए क्लोज सर्किट। अब ये क्या क्या कहता है, ये डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है, तो डिफाइन करता है बेटा रिलेशनशिप बिटवीन, दिस इज डिफाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल, पोटेंशियल एंड करंट। पोटेंशियल एंड करंट, करंट और पोटेंशियल का रिलेशन बताता है। पोटेंशियल किससे डिफाइन करते हैं, V से, और करंट को किससे डिफाइन करते हैं, I से। स्मॉल I भी बोल सकते हो, कैपिटल I भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो कैपिटल ही कर देते हैं। ठीक है, I से। इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बताता है। क्या बोलता है, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन की अगर बात करते हो तो क्या बोलता है, द पोटेंशियल डिफरेंस V, क्या बोला जाता है, द पोटेंशियल difference,
द पोटेंशियल डिफरेंस V से डिफाइन करते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस V across the conductive wire is directly proportional to current through wire. ठीक है, करंट थ्रू वायर क्या बोला जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टिव वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू वायर. ठीक है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I. क्या बोला गया, V इज प्रोपोर्शनल टू I. किसके लिए डिफाइन कर रहे हो, क्लोज सर्किट के लिए. क्लियर है सब बातें. प्रोपोर्शनलिटी साइन को मूव करने तो क्या आता है, कांस्टेंट. तो आपने कहा सर कांस्टेंट आ गया I, तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, R मल्टीप्लाई बाय I. तो R क्या है, R इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर. ये क्या है, दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर which offer resistance और obstacle. क्या बोलते हैं, या तो रेजिस्टेंस बोलो या तो क्या बोलोगे, ऑब्स्ट्रैकल. ठीक है, ठीक, इस तरह से बोल सकते हो. रेजिस्टेंस टू फ्लोइंग करंट. ठीक है, फ्लोइंग करंट को क्या करता है, वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है. तो आर को हमने डिफाइन कर दिया, दिस इज नथिंग बट रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं. ठीक है, तो आर जहां भी लिखा रहेगा वो क्या मतलब है इसका बेटा, इसका मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है आपका, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, यहां से हमने लॉ को डिफाइन कर दिया, V इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाय R. ठीक है, R क्या है, R इज ए कांस्टेंट. R क्या है, R इज ए कांस्टेंट. प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर क्या है, R क्या है, कांस्टेंट है, प्रॉपर्टी है. ठीक है, दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट. ये ध्यान रखेंगे, ये हमेशा क्या रहेगा आपका, दिस इज कांस्टेंट. किसी भी कंडक्टर के लिए हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट हमेशा डिफाइन किया जाता है. ठीक है, तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो और बहुत सारी छोटी छोटी फंडामेंटल्स को डिफाइन भी. और प्रॉपर्टीज, रेजिस्टेंस में आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं. रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस में मैंने आपको बताया था, रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी. अभी भी डिफाइन किया, रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी. तो अगर आपको जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, V इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है, I मल्टीप्लाई बाय R. ठीक है, तो अगर आपको तीनों में से कोई भी दो पैरामीटर पता है तो कोई भी हम तीसरा पैरामीटर यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर है, तो कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हो. अगर करंट चाहिए तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइड बाय R. ठीक है, वैल्यू किस में आएगा, एम्पियर. किस में आएगा, एम्पियर में. अगर आपको कभी रेजिस्टेंस पता लगाना है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V डिवाइड बाय R. इसमें आ जाएगा V डिवाइड बाय R, और इसका जो सिंबल है वो है ओम. ठीक है, इसको किससे डिफाइन करते हैं, A से रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर को. रेजिस्टेंस ओम्स में, और अगर लिखना है तो ऐसे लिखोगे ओम. ठीक है, ओम में डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस. तो करंट अगर पता लगाना है तो इस तरह से फॉर्मूला यूज करोगे, अगर रेजिस्टेंस पता लगाना है तो इस तरह से फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर आपको वोल्टेज ही पता लगाना है तो सिंपल कोई भी दो पैरामीटर्स को इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्लियर, समझ रहे हो. अब बात आती है कि डेफिनेशन क्या है. ठीक है, हम लोग बात करना चाहते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 ओम. डेफिनेशन ऑफ 1 ओम ये क्या होगा, तो आपके पास में फॉर्मूला अवेलेबल है. आपके पास में फॉर्मूला अवेलेबल है. क्या है फॉर्मूला, आपने कहा सर R इज इक्वल टू क्या होता है, V डिवाइड बाय I. 1 ओम चाहिए तो दोनों का दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, V का वैल्यू भी 1, I का वैल्यू भी 1. तो आपने कहा सर 1 R इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1V डिवाइड बाय 1I. ठीक है, तो क्या लिखोगे, 1 वोल्ट. कितना हो जाएगा,
1 वोल्ट्स डिवाइड बाय 1 एम्पियर, कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल को किस में लिखते हैं, वोल्ट्स में, और करंट को किस में लिखते हैं, एम्पियर में। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? तो आपने कहा सर इफ 1 वोल्ट पोटेंशियल, कैसे इसका पूरा डेफिनेशन इसी से लिखना पड़ेगा ना हमें, ठीक है, इसी से हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सी चीजें, इसको आपको डेफिनेशन में डिफाइन करना है, तो बिल्कुल आसान सी बातें करना है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? इफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, या if the potential difference if the potential difference across a conductive wire is 1 volt and the current flowing through it is 1 ampere, then the resistance of wire is 1 ohm, क्लियर है सब बातें? सिंपल सी बातें हैं। क्या करना है? अगर पोटेंशियल ड्रॉप किसी कंडक्टिव वायर के अक्रॉस कितना है, 1 वोल्ट है, और उसमें से फ्लो कितना हो रहा है, करंट 1 एम्पियर, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम। कैसे डिफाइन करोगे? इस तरह से। क्लियर है? आपने बना दिया। आपने कहा सर ये क्या है, आर है, आपने बोला ये आई है, आई का वैल्यू कितना है, 1 एम्पियर। ठीक है, इन दोनों के अक्रॉस, मतलब आपने क्या किया, इसमें लगाया एक छोटा सा वोल्ट मीटर। क्या किया आपने इसमें लगाया वोल्ट मीटर। तो जैसे ही वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे, तो आपने कहा सर वोल्ट मीटर क्या करेगा, उन दोनों पॉइंट्स का क्या बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बोल दिया ये कोई पॉइंट क्या है, P है, ये पॉइंट क्या है, Q है। ठीक है, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा आपका, सिंपल बोलोगे सर VP माइनस कितना हो जाएगा, VQ। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं V, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, V। क्लियर है? और आपने देखा कि रीडिंग कितना आता है उसके अंदर, इसमें रीडिंग आता है 1 वोल्ट्स। कितना आ गया, 1 वोल्ट्स हमारे पास में रीडिंग आ गया। क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन में आपने बोला सर I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट्स डिवाइड बाय 1 एम्पियर विच इज इक्वल टू 1 ओम। तो वोल्ट डिवाइड बाय एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट डिवाइड बाय एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछने बैठता है तो आप बता देंगे कि इस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। ये सब बातें। अब रेजिस्टेंस के साथ में बहुत सारी फंडामेंटल चीजें आती हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। क्लियर है? वेरिएबल रेजिस्टेंस से किस तरह से इसका फंडामेंटल चेंज होता है, किस तरह से हमारा रेजिस्टेंस अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ में चेंज होता है, ये सब हम लोग बातें करें। क्लियर है? तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच। Subscribe the channel, like the video and comment on the video. Thank you very much. Stay safe.